हाय लव यू, यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के इस टॉपिक विशेष में जिस टॉपिक की बात हम करेंगे, जो टॉपिक हमारे इस 10 to 15 मिनट का इंपॉर्टेंट एक कंसंट्रेशन का पॉइंट रहेगा, दैट इज स्विफ्ट कोड। इससे पहले जो फिनेंशियल कोड है उसमें हमने आपके IFSC दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड की बात की है। हमने उसके बाद MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन की बात की है। और आज उस फिनेंशियल कोड के तीसरी कोड में हम हैं जिसे हमने स्विफ्ट कोड का नाम दिया है। स्विफ्ट कोड एक ऐसा कोड है जिसका पहले तो फुल फॉर्म आपको जानना है, फिर ये कोड कितने अल्फा न्यूमेरिक का होता है वो आपको जानना है, इस कोड का पर्पस क्या है, यूज क्या है वो हमें जानना है, और ये कोड कैसे आपके IFSC कोड से डिफरेंस करती है वो हमें समझना, और कुछ ऐसे 5-6 ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे हम देखेंगे। If you are new on the channel, do like, share and subscribe. Starting with the full form of SWIFT, that is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication। ये एक ऐसा कोड है जिस कोड की शुरुआत आपकी 1973 में हुई थी, और आप कह सकते हैं कि स्विफ्ट का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो आपके बेल्जियम ब्रुसेल्स से हुआ है, और जो ऑपरेशनल हो गया ये स्विफ्ट कोड वो आपके 1977 से ऑपरेशनल हो गया। तो एज पर क्वेश्चन आप उसे टिक मार्क करेंगे। अगर पूछा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की बात तो 1973 वुड बी द राइट आंसर। आपसे पूछा रहा है ऑपरेशनल की बात, देन गो विथ 1977 वुड बी द राइट आंसर। ये जो स्विफ्ट कोड है इसमें तमाम बातें हमने नोट में लिखा है, उसे हम देखेंगे। तो हमने आपको ये बता दिया। दूसरा आप जानने कि इस स्विफ्ट कोड को जिस दूसरे नाम से हम रेफर करते हैं, दूसरे नाम से हम जानते हैं, दैट इज BIC, दैट इज बैंक आइडेंटिफायर कोड। इसका मतलब तो ये है कि इस स्विफ्ट कोड का जो प्राइम पर्पस है वो आप समझ गए, बैंक को आइडेंटिफाई करना। इस कारण से इसे अदर वर्ड में हम BIC का भी नाम देते हैं। इसका फुल फॉर्म फिर से एक बार, दैट इज बैंक आइडेंटिफायर कोड। कौन से कोड को BIC के रूप में देखते हैं, क्या वो स्विफ्ट है, क्या वो MICR है? तो आंसर इज द सेम टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट इज स्विफ्ट कोड। ये एक ऐसा कोड जो आपके वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। More than 11,000 bank and financial institution has accepted this code across more than 200 countries। तो 200 से ज्यादा कंट्रियों ने इस कोड को एक्सेप्ट किया है। 11,000 से ज्यादा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस कोड के हवाले से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है, और वो भी क्रॉस बॉर्डर। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ही इस कोड का यूटिलाइजेशन बैंक और फाइनेंस में, मतलब बैंकिंग जो आपकी इंस्टीट्यूशन है वो करती है, दैट इज क्रॉस बॉर्डर और इंटरनेशनल ट्रांसफर। सपोज आपको किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजना है, फ्रॉम ICICI बैंक टू SBI बैंक। इंडिया के अंदर ये पैसा आगे भेजना है तो दिस कोड इज नॉट रिक्वायर्ड। वहां पे अगर इंडिया के अंदर ही दो अलग अलग बैंकों में आपको पैसे भेजने हैं, देन ओनली IFSC कोड इज मोर देन सफिशिएंट। But if you want to transfer the fund from Indian bank to the bank based in US or any other country, then this international financial code which is called SWIFT is required. तो क्रॉस बॉर्डर या इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ये हम कोड का यूज करते हैं। ये तो इसका एक फंक्शन हो गया, बट प्राइमरी फंक्शन अगर आपसे पूछा जाता है कि मेन फंक्शन क्या है, मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज ओनली टू आइडेंटिफाई बैंक। क्लियर? उससे आगे हम चलेंगे तो हम जानेंगे कि ISO, दैट इज इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ISO स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके सर्टिफिकेट नंबर 9362, दैट इज इस स्विफ्ट कोड को ISO 9362 का अप्रूवल मिला हुआ है। तो दिस कोड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ISO के कौन से सर्टिफिकेशन के अंदर ISO को एक सर्टिफाइड कोड दिया गया है आपके ISO के द्वारा, दैट इज कॉल्ड 9362। उसके बाद आप जाने कि दिस स्विफ्ट कोड इज सिक्योर मैसेजिंग प्रोटोकॉल। फिर से बोलता हूं, दिस वर्ड इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिक्योर मैसेजिंग प्रोटोकॉल विच इनेबल्स बैंक टू सिक्योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये और भी फंक्शन है जिसको हमने इंक्लूड कर दिया है। इसके साथ साथ ये जो स्विफ्ट कोड है इसका यूज कहां करते हैं, तो पहला यूज इंटरनेशनल ट्रांसफर में, दूसरा यूज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में, और तीसरा यूज
क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। जो बेनिफिट है आपके इस कोड का वो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन पहली बेनिफिट होगी, इनहांस सिक्योरिटी दूसरी बेनिफिट है, और वाइडली रिकॉग्नाइज दैट इज more than 200 countries or more than 11,000 bank and financial institution accepted this code. This is what called widely recognized. तो ये आपकी इस कोड का यूज और इस कोड का बेनिफिट है। ये जो कोड है ये कितने अल्फा न्यूमेरिक का कोड है तो आप जाने, जैसे IFSC कोड हमने 11 अल्फा न्यूमेरिक का जाना था, MICR हमने 9 डिजिट का कोड जाना था। दिस स्विफ्ट कोड इज ऑफ 8 और 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड। जनरली 11 को ही हम देखते हैं, बट 8 या 11, ऐसा नहीं कि 8 to 11, इट्स ईदर 8 अल्फा न्यूमेरिक कोड और 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो 11 जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है उसे बाइफर्केट करके अगर हम देखें तो हमें यह मालूम चलेगा कि फर्स्ट 4 अल्फा रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द बैंक। क्लियर? उसके बाद जो 2 डिजिट है आपकी या 2 कोड है आपकी, दैट रिप्रेजेंट द कंट्री कोड। तो पहला जो 4 है, जैसे SBIN लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर से IN है, दैट इज कॉल्ड इंडिया। तो ये तो आप समझ गए कि शुरुआत के जो 6 जो अल्फा हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला 4 रिप्रेजेंट नेम ऑफ द बैंक, फॉलोड बाय 2 अल्फा रिप्रेजेंट कंट्री कोड, फॉलोड बाय अगेन कितने, तो 4 + 2 + 2 दैट इज सिटी और लोकेशन कोड। और आखिरी का जो 3 है उसे हम ब्रांच कोड के नाम से, ब्रांच आइडेंटिफायर के नाम से हम देखते हैं। तो ये है आपकी IFSC के बाद, MICR के बाद स्विफ्ट की पूरी अवधारणा कि स्विफ्ट होता क्या है, कितने अल्फा न्यूमेरिक का होता है, क्या इसका यूज है, कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सारी बातें हमने आपके साथ स्विफ्ट में की है। आज के इस टॉपिक विशेष में सिर्फ इतनी ही बात आपके इस इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कोड के साथ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक किसी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इफ यू आर न्यू, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो